आ गए आप। आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर देना और हाँ, बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आपको नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। गरीब समोसे वाली। ये कहानी है मेहंदीपुर की, जहां मेनका अपने पति के साथ रहती थी। मेनका का एक बच्चा डुग्गू था। मेनका अपने पति के साथ बहुत खुशहाल जीवन जी रही थी। उसका पति मेहनत करके अपने परिवार का गुजारा कर रहा था। फिर एक दिन मेनका की दूर की बहन रिया मेनका के घर आती है और कहती है, मेनका बहन, तुम तो जानती हो कि मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। अभी मेरा कोई सहारा नहीं है, इसीलिए मैं तुमसे विनती करना चाहती हूँ कि कुछ दिनों के लिए तुम मुझे अपने घर रख लो ताकि मैं थोड़े बहुत पैसे कमा सकूं। बहन रिया, तुझे तो पता है मेरा इतना बड़ा घर नहीं है, लेकिन फिर भी तू चिंता मत कर। आज तेरे जीजा जी को आने दे, मैं उनसे बात करके बताती हूँ। तब तक तू आराम से यहाँ रहे। रात को जब मेनका का पति आता है तो मेनका उसे सारी बात बता देती है। उसका पति रिया को घर में रखने के लिए तैयार हो जाता है। रिया उनके घर में रहने लगती है, लेकिन वो धीरे धीरे मेनका के पति को अपनी तरफ आकर्षित करने लगती है। एक दिन मेनका घर पर नहीं थी, तभी उसका पति आता है। मेनका, मेनका कहाँ हो तुम? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। तभी रिया वहाँ आती है। वो जीजा जी, मेनका किसी काम से बाहर गई है, वैसे आप क्या लेकर आए हैं? रिया इतना कहते ही मेनका के पति के हाथ से सामान ले लेती है और जैसे ही वो पैकेट खोलती है उसमें बहुत ही सुंदर ड्रेस थी। रिया बिना सोचे उस ड्रेस को पहन लेती है। देखो जीजा जी, ये ड्रेस कितनी सुंदर लग रही है, ऐसा लग रहा है मानो मेरे लिए ही बनी हो। रिया वाकई उस ड्रेस में बहुत सुंदर लग रही थी, जिस कारण मेनका के पति की नजर उस पर से हट ही नहीं पाई। रिया ये देख खुश हो जाती है। फिर धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मेनका को इस बारे में कोई भनक नहीं थी। एक दिन रिया मेनका के पति से कहती है, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ और अगर तुम भी मुझसे शादी करना चाहते हो तो हमें यहाँ से दूर भागना होगा। तुम सही कह रही हो रिया, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। हम कल ही भाग चलते हैं। कल ही भाग चलते हैं? पागल हो गए हो क्या? ये इतना बड़ा जो तुम्हारा घर है, इसका क्या? इसको क्या अपनी पत्नी को देकर जाओगे और मुझे सड़क पर रखोगे? मेरी बात सुनो, चुपके से इस मकान को बेच दो और जो भी पैसे मिलेंगे उन्हें लेकर हम भाग चलते हैं और कहीं दूसरा घर लेंगे। पर फिर मेनका का क्या होगा? अच्छा, अभी भी अपनी पहली पत्नी की इतनी परवाह है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम अभी भी उससे प्यार करते हो? अरे नहीं नहीं, ठीक है, तुम जो कहोगी मैं वही करूँगा। धर्मेश रिया की बात मान लेता है और एक आदमी से मिलकर अपने मकान का सौदा कर देता है और चुपके से मकान बेचकर दोनों रात को भाग जाते हैं। अगले दिन मेनका को अपने पति और बहन की सच्चाई पता चलती है। मेनका के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तभी थोड़ी देर बाद जमींदार आता है और कहता है, मैडम, तुमने अभी तक ये घर खाली नहीं किया। ये घर अब मेरा है और तुम इसे जल्दी से जल्दी खाली कर दो। मुझे यहाँ पर अपनी बीवी बच्चों को लाना है। ये कैसी बात कर रहे हैं जमींदार जी? ये मकान तो मेरे पति का है और इसमें तो मैं रहती हूँ। अगर ये मकान आप ले लोगे तो मैं कहाँ जाऊंगी? मुझे क्या पता, तेरे पति ने ये मकान मुझे बेच दिया है और वो सारे पैसे लेकर यहाँ से जा चुका है। अब तू क्या करेगी? मुझे इस बात से मतलब नहीं है। मुझे मकान खाली चाहिए, वो भी जल्द से जल्द। मेनका अपने बच्चे को लेकर मायके चली जाती है। उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि आखिर उसके पति ने ये सब क्यों किया। मेनका से अपने पति धर्मेश का धोखा बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता और वो दर दर ठोकरें खाने लगती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, अब मेरा और मेरे बच्चे का क्या होगा? अब हम क्या करेंगे? कब तक मैं अपने मायके में ऐसे ही पड़ी रहूंगी? फिर मेनका अपने मन में विचार करती है, ऐसे हार मानकर कोई काम नहीं चलेगा। मुझे कुछ ना कुछ काम ढूंढना ही होगा ताकि मेरे बच्चे का जीवन यापन हो जाए। फिर वो काम ढूंढना शुरू करती है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। एक दिन हलवाई की दुकान पर बैठा हलवाई परेशान हो रहा था। तभी मेनका उनके पास जाकर कहती है, भैया, आपके पास कोई काम हो तो मुझे दे दो, मैं कोई भी काम कर लूंगी। मेरा बच्चा बहुत भूखा है, मुझे उसे खाना खिलाना है। तुम सुबह सुबह कहाँ से आ गई? मेरा तो वैसे ही दिमाग खराब हो रहा है।
एक तो कारीगर नहीं आए और ग्राहकों ने दिमाग खराब करके रखा हुआ है। मेरे समोसे नहीं बने और ग्राहक आ रहे हैं, मैं क्या दूंगा उन्हें। तू जा यहाँ से, मेरा दिमाग मत खराब कर। भैया, अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपके लिए समोसे बना दूं। मुझे अच्छे समोसे बनाने आते हैं। अपने गांव में मैं खुद ही समोसे बनाया करती थी। हर तीज त्योहार पर मुझे अच्छे स्वादिष्ट समोसे बनाने आते हैं। हलवाई उसकी बात मान लेता है और उससे समोसे बनवाना शुरू कर देता है। वो जल्दी जल्दी समोसे बनाना शुरू कर देती है और वो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे बनाती है। जो भी ग्राहक उसके समोसे खाता था वो समोसों की बहुत तारीफ करता था। फिर एक आदमी कहता है, अरे भैया रामलाल, आज तुमने समोसे में क्या डाला है? आज तक मैंने ऐसे समोसे नहीं खाए हैं। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट समोसे हैं, खाकर मजा ही आ गया। बिल्कुल सही कह रहे हो भैया, मैंने ऐसे समोसे पूरे शहर में कहीं नहीं खाए। आज तो खाकर मन संतुष्ट हो गया। हम तो अब रोज आएंगे आपकी दुकान पर समोसे खाने के लिए, और मेरे लिए तो आप पैक भी कर दो। मैं तो आज घर ले जाकर अपने बीवी बच्चों को भी खिलाऊंगा समोसे आपके। रामलाल सबसे तारीफें सुनकर खुश हो जाता है और उसके मन में भी लालच आ जाता है कि अगर मेनका रोज उसके लिए समोसे बनाएगी तो उसका धंधा और अच्छा चलने लगेगा। बदले में वो उसे थोड़े पैसे दे दिया करेगा। और थोड़ी देर बाद हलवाई मेनका से कहता है, अरे बहन सुनो, तुम्हें काम की जरूरत है ना, तो तुम एक काम करो, मुझे भी कारीगर की जरूरत है, तो तुम रोज मेरी दुकान पर आकर समोसे बना दिया करना और बदले में मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनताना दे दिया करूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मैं कल से काम पर आ जाया करूंगी। पर आज आप मुझे खाने को और मेरे बच्चे के लिए थोड़ा दूध दे दो। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। आज तो तुमने थोड़ा ही काम किया है, इसीलिए ये लो 100 रुपए और ये लो दूध और 2 समोसे साथ में, ये भी खा लो और कल से टाइम पर आ जाना। कल से तुम्हें ज्यादा समोसे बनाने होंगे, इसीलिए लेट मत करना, जल्दी आ जाना। वो सुबह जल्दी हलवाई की दुकान पर आ जाती है और जल्दी जल्दी सारा काम करने लगती है। वो जल्द से जल्द सारे समोसे तैयार कर देती है और रोज ग्राहक बढ़ने लगते हैं। हलवाई का काम जोरों से चलने लगा। हलवाई भी बहुत खुश था कि मेनका की वजह से उसका काम इतनी तेजी से चल रहा था। लेकिन हलवाई बहुत ही लालची था, बदले में उसे सिर्फ 200 रुपए दिया करता था। मेनका बहुत मेहनत करती थी, पूरा दिन समोसे बनाती थी, लेकिन बदले में उसे 100-200 रुपए ही मिलते थे। फिर एक दिन एक ईमानदार आदमी राकेश उसकी दुकान पर आता है और मेनका से कहता है, अरे बहन सुनो, मैं तुमसे एक बात करना चाहता हूँ। मैं रोज देखता हूँ तुम दिन रात मेहनत करती हो, सुबह से शाम तक समोसे बनाती हो, और बदले में ये हलवाई तुम्हें सिर्फ 100 या 200 रुपए ही देता है, जिससे मुझे नहीं लगता तुम्हारा कोई गुजारा होता होगा। तुम्हारे तो छोटा सा बच्चा भी है और तुम्हें रहने के लिए मकान भी चाहिए। मुझे रामलाल ने ये सब बताया है। हाँ भैया, मैं बहुत ही लाचार हूँ। मेरे पति ने मुझे छोड़ दिया है। मेरे पास रहने के लिए घर भी नहीं है और मेरा एक छोटा सा बच्चा है जिसकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी मुझे उठाना है। इसलिए मैं मेहनत करके पैसे कमा रही हूँ और कुछ जोड़ रही हूँ ताकि मैं इसे अच्छे से पढ़ा लिखा सकूँ। तो मुझे मेरी बहन की तरह ही लगती हो। मेरी बहन के साथ भी ऐसा ही हुआ था जैसे तुम्हारे पति ने किया है। मेरी बहन ने तो आत्महत्या कर ली थी, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम दुखी होकर ऐसा कोई कदम उठाओ। मेरी बात मानो बहन, तुम्हारे हाथों में जादू है। तुम इतने स्वादिष्ट समोसे बनाती हो कि लोग दीवाने हो जाते हैं। तुम एक काम करो। बताओ भैया, आप क्या कहना चाहते हो? बहन, तुम रोज अपने घर पर ऐसे समोसे बनाओ और जाकर पास के रेलवे ट्रैक पर उन्हें बेच दो। मेरे कहने से तुम ऐसा करके तो देखो, फिर देखो तुम्हारे 500 से 1000 रुपए की रोज की बिक्री होगी। मेनका राकेश की बात को समझ जाती है और जो पैसे हलवाई ने उसे दिए थे और जो उसने जमा किए थे, मेनका उस सब पैसों से सामान लाती है और समोसे घर पर ही बनाती है। फिर वो पास के रेलवे स्टेशन पर जाकर समोसों को बेचती है। पहले ही दिन उसकी 500 रुपए की बिक्री हो जाती है। फिर वो रोज ऐसे ही करने लगी। दिन प्रतिदिन उसकी बिक्री बढ़ने लगी। कभी 500, कभी 1000 रोज उसे मिलने लगे। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी तरक्की होने लगी। फिर उसने रेलवे स्टेशन के पास ही एक दुकान खरीद ली। वहाँ पर लोगों की भीड़ जमा होने लगी। इस तरह से मेनका ने अपने समोसों से बहुत ही कामयाबी हासिल कर ली और अपने बेटे को बहुत अच्छे से पढ़ाया। और एक गरीब समोसे वाली आज पूरे शहर की जान थी। उसके समोसों के बिना हर पार्टी अधूरी थी।